जय हिंद दोस्तों, आप जहां भी बैठे हैं, अपने घर की छत पर, दफ्तर के किसी कोने में, खेतों की मेड़ पर या फिर गांव के चौक की चाय दुकान पर, एक बार ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज की बात करवट बदलती हुई सरकार की कहानी भी है और करोड़ों कर्मचारी पेंशनरों का धड़कता हुआ इंतजार भी। दोस्तों, देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों की नजरें जिस एक खबर पर टिकी थीं, वो अब धुंधली नहीं रह गई है। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग कब लागू होगा, कितना बढ़ेगा, फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, पेंशन टैक्स फ्री होगी या नहीं, महंगाई भत्ता कैसे बढ़ेगा, इन सब पर सरकार चुप थी। लेकिन अब चुप्पी टूटी है, और टूटी है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के ताजा इंटरव्यू से। और दोस्तों, पहली बार किसी अखबार की अफवाह नहीं, किसी यूट्यूबर की कल्पना नहीं, किसी ब्लॉग की हेडलाइन नहीं, ये सरकार के मंत्री के सीधे शब्द हैं। इसीलिए ये खबरें हिलाती हैं और उम्मीदों को जिंदा भी रखती हैं। दोस्तों, इंटरव्यू में सबसे पहला सवाल यही था, कर्मचारियों और पेंशनरों को 8वें वेतन आयोग का फायदा आखिर कब से मिलेगा? क्या तारीख बढ़ाई जा सकती है? क्या सरकार ने कोई बदलाव किया है? मंत्री ने बिना किसी घुमावदार वाक्य के, बिना किसी राजनीतिक भाषण के साफ कहा, लाभ 1 जनवरी 2026 से ही मिलेगा, न पहले न बाद में। जो कहा था वही होगा, किसी को भ्रम में रहने की जरूरत नहीं। यानी दोस्तों, जो तारीख महीनों से लोगों को परेशान कर रही थी, अब उस पर सरकार ने ताला लगा दिया है। कुछ चैनल कह रहे थे तारीख आगे बढ़ सकती है, कुछ अखबार लिख रहे थे सरकार अभी तैयार नहीं है, कुछ लोग अफवाहें फैला रहे थे हो सकता है कुछ साल आगे कर दिया जाए। लेकिन मंत्री के शब्दों के बाद अब इन अफवाहों की दुकानें बंद समझिए। सरकार ने साफ कर दिया 1 जनवरी 2026 यही फाइनल डेट है। इसके बाद पत्रकार ने वो सवाल पूछा जो देश का हर कर्मचारी, हर रिटायर व्यक्ति दिल पर लेकर बैठा था। 8वें वेतन आयोग पर अब तक क्या प्रगति हुई है, कौन कौन सी मांगे आपके पास पहुंची हैं? और यही वो मोड़ है जहां मंत्री के शब्द उभर कर आते हैं। उन्होंने कहा, हमारे पास कई संगठन, कई यूनियन, कई पेंशनर समूह, सभी ने अपनी मांगें भेज दी हैं। कुछ मांगें वाजिब हैं, तर्क संगत हैं और कमेटी उन पर गंभीरता से काम कर रही है। अब दोस्तों, असली बात यहीं से शुरू होती है। 5 ऐसी मांगें जिन पर मंत्री के बयान ने उम्मीदें बढ़ा दी हैं, जो सालों से कर्मचारी कह रहे थे, जो पेंशनर रोकर मांग रहे थे, जो बार बार चिट्ठियों में लिखकर भेजा जा रहा था। आज सरकार ने पहली बार कहा, हम इन पर विचार कर रहे हैं। दोस्तों, पहली मांग कम्यूटेशन रिकवरी अवधि को घटाने की। अभी क्या होता है, आपको पेंशन मिलती है, आप कम्यूटेशन लेते हैं और फिर पूरे 15 साल आपकी पेंशन में कटौती चलती रहती है। सोचिए, 15 साल जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा होता है, पेंशनर संगठनों का कहना है। 15 साल की रिकवरी बहुत लंबी है, इसे 11 या 12 साल कर दो। और दोस्तों, मंत्री ने यहां कुछ ऐसा कहा जिसने पहली बार उम्मीद की खिड़की खोल दी। कमेटी इस मुद्दे पर गंभीर है, यह मांग तर्कसंगत है, जरूरत पड़ी तो इसे 11 या 12 साल भी किया जा सकता है। यानी अगर यह लागू हुआ तो पेंशनरों की जेब में हर महीने हजारों रुपए वापस आ जाएंगे। दूसरी मांग, शायद सबसे भावनात्मक, पेंशन को टैक्स फ्री किया जाए। देश का रिटायर आदमी जिसने 30-35 साल नौकरी की, वो टैक्स क्यों दे? सांसदों की पेंशन टैक्स फ्री, विधायकों की पेंशन टैक्स फ्री, तो फिर सरकारी कर्मचारी की पेंशन पर टैक्स क्यों? मंत्री ने कहा, हमारे पास इस मुद्दे पर गंभीर आवेदन आए हैं, वित्त मंत्री को भी चिट्ठियां भेजी गई हैं,
यह मांग बिल्कुल उचित है और कमेटी इस पर ध्यान दे रही है। दोस्तों, रवीश कुमार के अंदाज में कहूं तो यह बयान छोटा है, लेकिन इसके अर्थ बहुत बड़े हैं। पहली बार सरकार ने सार्वजनिक रूप से कहा कि यह मांग विचाराधीन है, यानी अगर 8वां वेतन आयोग लागू हुआ तो पेंशन टैक्स फ्री होने का रास्ता खुल सकता है। तीसरी मांग, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस बढ़ाने की। आज की तारीख में पेंशनरों को सिर्फ 1,000 रुपये एफएमए मिलता है, और आप सब जानते हैं आज के समय में 1,000 रुपये में दवा का एक पत्ता भी मुश्किल से आता है। पेंशनर संगठन इसे 5,000 रुपये करने की मांग कर रहे हैं, और मंत्री ने कहा अलाउंस बढ़ाने की जरूरत है और इसे 8वें वेतन आयोग के साथ देखा जाएगा। यानी इशारा साफ है, एफएमए बढ़ेगा और काफी बढ़ेगा। चौथी मांग, महंगाई भत्ता गिनने का फार्मूला बदला जाए, क्योंकि 7वें वेतन आयोग का फार्मूला कमजोर है। 6ठे वेतन आयोग में 10 साल में 119% हुआ था, लेकिन 7वें वेतन आयोग में 60% पर अटका हुआ है। महंगाई बढ़ रही है और डा उसका आधा भी नहीं पकड़ पा रहा है। महंगाई बढ़ रही है और डा उसका आधा भी नहीं पकड़ पा रहा है। सरकार ने कहा कमेटी इस फार्मूले को बदलने पर विचार करेगी। यह बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है, क्योंकि महंगाई भत्ते का फॉर्मूला बदला तो आने वाले सालों में डा काफी तेजी से बढ़ेगा। 5वीं बड़ी मांग, साल में 2 बार नहीं 4 बार डा बढ़ाया जाए। महंगाई हर महीने बढ़ती है, लेकिन सिर्फ साल में 2 बार। इस वजह से पेंशनर असली महंगाई का बोझ झेलते रहते हैं। यूनियनों ने कहा 6 महीने इंतजार क्यों, हर 3 महीने डा बढ़ाया जाए, और मंत्री ने कहा कमेटी इस पर भी विचार करेगी। दोस्तों, यह पहली बार है जब सरकार ने इस मांग को अनसुनी नहीं की। यह बदलाव भी लागू हुआ तो पेंशनरों के जीवन में बड़ा फर्क आएगा। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका जवाब लाखों कर्मचारी रोज गूगल पर खोज रहे हैं। फिटमेंट फैक्टर कितना होगा? इंटरव्यू में मंत्री ने कहा मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता, यह पूरी तरह कमेटी का फैसला होगा। जिस फिटमेंट फैक्टर की कमेटी सिफारिश करेगी वही लागू होगा। यानी फिटमेंट फैक्टर अभी भी रहस्य में है, कोई संकेत नहीं, लेकिन बाकी मांगों के लिए सरकार ने हरी झंडी दिखा दी है। दोस्तों, अब सबसे जरूरी जानकारी, लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की अंतिम तारीख। पेंशन मंत्रालय ने साफ कहा है तारीख नहीं बढ़ेगी। 30 नवंबर आखिरी दिन है। जो लोग इंतजार में बैठे हैं अभी 2 दिन बाद कर लेंगे, अभी टाइम है। उनकी पेंशन दिसंबर में रुक भी सकती है। इसीलिए अगर आपने लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दिया है तो तुरंत कराइए। जीवन प्रमाण पत्र डिजिटल हो या ऑफलाइन, बस 30 नवंबर से पहले पूरा कर लीजिए। दोस्तों, अंत में एक बात रवीश कुमार के अंदाज में, सरकारें तभी सुनती हैं जब आवाजें संगठित होती हैं। आज जो 5 मांगें सुनी गई हैं वो किसी नेता की मेहरबानी नहीं, बल्कि लाखों पेंशनरों की चिट्ठियों, धरनों, प्रयासों और उम्मीदों का नतीजा है। 8वें वेतन आयोग से बड़ा फायदा मिलने वाला है। ये अब सिर्फ कल्पना नहीं रहा, सरकारी बयान इसे मजबूती दे रहा है। आने वाले समय में सैलरी बढ़ेगी, पेंशन बढ़ेगी, अलाउंस बढ़ेंगे और शायद पेंशन टैक्स फ्री भी हो सकती है। दोस्तों, उम्मीद से बड़ी ताकत कोई नहीं होती, और आज की खबर ने उम्मीद को नया जन्म दिया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।